जय हिंद। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल मस्त तरीके से चल रही होगी। तो अभी तक जो हम लोग सीरीज़ अपना लेके चल रहे हैं उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान या संगठन। मतलब कि ये हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कभी पूछ देगा कि इस संस्थान के कहाँ पे मुख्यालय है, या पूछ देता है कि कितने सदस्य हैं। कुछ के उनके प्रमुखों के भी नाम पूछ लेता है, वो डिपेंड करता है एग्ज़ाम पे। लेकिन इनसे हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। तो इसका भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, जिसको बस हमको क्या करना है, डेली सुन लेना है, ताकि जिससे हमको ये याद हो जाए। और ये सब एक फ्री के नंबर हैं। इन पे अगर रोज़ सुबह और शाम अगर हम लोग 5-5 मिनट की वीडियो में अपना समय दे दें तो ये हमको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं अपना अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, जिसका 1948 में स्थापना हुआ और इसका भी मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में है। उसके बाद अंकटाड हो या फिर UNHCR हो। अच्छा, इस पे संस्थापना बस अंकटाड के 1964 में हुई है, पर इसका मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा के अंदर ही है। UNHCR का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स में है। 1923 में इसकी स्थापना होती है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? ये तो सब लोग जानते होंगे कि लंदन में है। इसकी स्थापना 1931 में होती है और इसमें टोटल 54 देश शामिल हैं, जिसमें से एक भारत भी है। ठीक, एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। 1966 में इसकी स्थापना हुई। मनीला कहाँ पे? फिलीपींस की कैपिटल है, तो जाहिर सी बात है फिलीपींस में ही होगी। IMF की स्थापना 1945 में होती है और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 190 है। और उसी के साथ विश्व बैंक का भी स्थापना 1945 में और इसमें 189 देश हैं। और इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में स्थित है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो ये कहाँ पे है? इसकी भी स्थापना 1945 में और ये हैग में पड़ता है। यूनेस्को 1945 में इसकी भी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। और इसमें कुल देशों की संख्या कितनी है? 195। यूनिसेफ और UNDP, इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और UNO में 193 देश हैं। अच्छा, UNO की स्थापना 1945 में, यूनिसेफ का 1946 में और UNDP का 1965 में हुआ। और इन तीनों का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। और इसमें कितने देश हैं? 30 देश हैं। और इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। यूरोपियन संघ, जिसमें 27 देश हैं, अब ब्रिटेन इससे बाहर हो चुका है। ठीक, और इसमें कितने लोग हैं? 1900। और इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। और नाटो हो या फिर यूरोपियन संघ हो, इन दोनों का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। और ये कहाँ पे? बेल्जियम में है। ठीक है। ओपेक, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियना में है। और इसमें कुल 13 देश हैं। और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में है। ठीक, उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके बारे में आप लोग बहुत पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। अच्छा, इसका श्रेय दिया जाता है किसको? जवाहरलाल नेहरू को। और इसको नेम के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी स्थापना जो हुई वो 1961 में हुई। और कहाँ पे हुई? जकार्ता में। वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2014 में हुई। एक बार और इसको कर लेते हैं रिवीजन, और इसके बाद कुछ और जो इम्पोर्टेंट रह गए हैं उनको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय भी जिनेवा में है। अंकटाड हो या UNHCR हो, इन दोनों का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन WTO का भी मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला फिलीपींस में है। IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड। यूनेस्को पेरिस फ्रांस में है। UNO का न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ और UNDP का भी न्यूयॉर्क में है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, या फिर यूरोपियन संघ का भी मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओपेक वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, तो ऑस्ट्रिया में, ठीक। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जकार्ता इंडोनेशिया में। और न्यू डेवलपमेंट बैंक संघाई चीन में स्थित है। अब इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट बच गए उनको हम लोग देखते हैं इस स्लाइड पे। अब हम लोग देखते हैं कुछ और संस्थान जिसके मुख्यालय कहाँ पे हैं उसको। पहला है आसियान, इसकी स्थापना 1960 में हुई और इसमें इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में, और इसमें 10 देश शामिल हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू है और इसमें 8 देश हैं और इसकी स्थापना 1985 में हुई। बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में 1997 में इसकी स्थापना होती है। SCO संघाई कोऑपरेटिव, इसका 2001 में स्थापना होता है और इसका मुख्यालय बीजिंग है और इसमें 9 देश हैं। नवीनतम ईरान है, अभी हाल ही फिलहाल में जुड़ा है, तो उसको याद रखना है, ठीक है। 9वां देश ईरान है। अच्छा, SCO संघाई से इसका फुल फॉर्म आता है, पर इसमें याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो होगा वो बीजिंग में होगा, चीन में, ठीक। ICC, ये 2 इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि ICC का मुख्यालय कहाँ पे होगा, और उसमें ऑप्शन में दुबई नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे ICC 2 हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है वो है हमारा, और दूसरा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करता है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म ICC ही है, और उसका मुख्यालय कहाँ होगा? द हेग, नीदरलैंड में ही होगा। पर ICC जब क्रिकेट वाला होगा तब दुबई वाला, दोनों में से कोई एक ही नाम होगा अगर शॉर्ट फॉर्म नाम यूज करेगा ICC। तो इसको याद रखना है कि एक ICC हेग में है और एक ICC दुबई में है। ब्रिक्स 2009 में, और ये संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में, जो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसका अपने भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में, और इसमें 102 देश शामिल है। तो इसको एक बार और रिवीजन करते हैं कि आसियान जकार्ता, सार्क का काठमांडू, बिम्स्टेक ढाका में, SCO बीजिंग में, ICC एक हेग में है और एक ICC दुबई में, ब्रिक्स संघाई में है, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन गुरुग्राम में, जिसके अंदर 102 देश शामिल हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रहने देते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।